ओम शांति। आज बाबा के 25 अगस्त जुलाई के महावाक्य हैं और बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज के महावाक्यों से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? बाबा सुना रहे हैं, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में पढ़ाई नहीं होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, यहाँ पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई है ना एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने सुनाया, वहाँ पर ऋषि मुनियों ने भी कहा, नेति नेति, हम परमात्मा के विषय में नहीं जानते, न वो आत्मा के विषय में जानते न परमात्मा के विषय में जानते हैं। ये तो रचता बाप ही जानते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, कोई भी आत्माभिमानी बना ही नहीं सका, और जब तक आत्माभिमानी नहीं बनते तब तक हम ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं हैं। ईश्वरीय संप्रदाय माना ईश्वर बाप हमेशा आत्माभिमानी रहता है, वो कभी देह अभिमानी बॉडी कॉन्शियस में होता ही नहीं। और यहाँ पर सभी द्वापर से लेकर देह अभिमानी बनते चले आए और देह अभिमान की डिग्री बढ़ती गई, अर्थात विकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, जिसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। तो कहाँ हम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते अभी? फिर कलयुग के लास्ट में आसुरी संप्रदाय बन जाते। बाबा हम बच्चों को आसुरी संप्रदाय से फिर से हमें ईश्वरीय संप्रदाय के बनाकर सतयुग में भेज देता है, तो जहाँ हम देवी संप्रदाय के कहलाते हैं। तो ये नॉलेज दुनिया भर के अंदर कोई भी आत्मा हमें नहीं दे सकती, चाहे कि धर्म स्थापक हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, इसका चाहे कोई भी हो। यदि वो देते तो हमारी स्थिति बढ़ती, सुधरती। दिन प्रतिदिन हम नीचे गिरते आ रहे हैं। दूसरा बाबा सुना रहे हैं, इतने धर्म स्थापक आए, उन्होंने जो कुछ ज्ञान दिया उसके बाद हम गिरे भी हैं और उनकी संख्या बढ़ती चली गई। हमारी स्थिति नीचे गिरी, उसके निशानी है हमारा देवी देवता धर्म, जो सबसे पहले था। जब सतयुग था तो दूसरे धर्मों का नाम निशान ही नहीं था। तो आज सबसे ज़्यादा संख्या
हमारे देवी देवता धर्म की होनी चाहिए थी, लेकिन वो धर्म क्योंकि दिव्यता खत्म हो गई, देवी गुण रहे नहीं, आसुरी गुण आ गए, तो हमने अपने आप को हिंदू कहलाया और हिंदुओं की संख्या बढ़ी फिर। तो उतनी नहीं, उन्होंने तो 2000 में ही आज हम देखें तो कितनी संख्या हो गई है। क्रिश्चियंस की कितनी संख्या, इस्लाम धर्म की कितनी है, सब धर्मों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारे हिंदुओं की भी संख्या कम हुई है, क्योंकि देवी देवताएं सतयुग में बहुत कम होते हैं। तो अब बाबा फिर से विश्व परिवर्तन का काम कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन के कार्य में हम आत्माएं सहयोगी बनी है, तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए। तो बाबा के आज के महावाक्य हैं, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। कल भी कहता था कान खोल के सुनो, तो आप लोग सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं ऑनलाइन है, घर पे तो भले नींद का असर हो रहे हो, सुन रहे हैं। दूसरे काम तो नहीं कर रहे, दूसरे कामों में तो नहीं बुद्धि बिजी है इस टाइम पर, नहीं है ना? हाँ, तो इस समय एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनने हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, हाँ जी, पहले पहले बाप समझाते। पहली समझानी क्या है? जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। रोज ये वाला पाठ पढ़ाया जाता है। जब भी बैठो, बाप के सामने बैठो, तो कहाँ भी बैठो तो अपने आप को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। उसका कारण क्या है? ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। यह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। तो जो आत्माभिमानी है वो हो गए ईश्वरीय संप्रदाय, जो देह अभिमानी है वो हो गए आसुरी संप्रदाय। तो पहली पॉइंट है, जब भी बैठो बाबा के सामने आत्म अभिमानी होकर बैठो। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है, निराकार लिंग रूप सामने आता है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। अभी शिवरात्रि भी आई तो किस पर जल चलता है? शिवलिंग पर चढ़ता है। सावन के सोमवारों में भी किस पर जल चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर। तो वह परमात्मा है, माने निराकार है, सभी आत्माओं से ऊंच है भी वह भी आत्मा है, परंतु ऊंच आत्मा है। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वो सबसे ऊंची आत्मा है। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनः जन्म लेते हैं। तो जो पुनः जन्म लेते हैं वो हो गए सभी रचना। जो पुनः जन्म नहीं लेता, जो एक ही है, वह है सभी का बाप, रचता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचता नहीं है, वो भी रचना है। जिसको रचा जाता है वो रचना कहलाते हैं, जो रचता है वो, जो रचना करता है वो रचता कहलाता है। तो शिव बाबा को तो कोई रचता नहीं है, वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, जन्म मरण से न्यारा है। उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है, तो इसीलिए वो सभी आत्माओं का बाप है, रचता है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष भी, अब लौकिक दुनिया का बाबा मिसाल दे रहे हैं, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं। लेकिन तीसरी बात, जो कोई भी भाई जब शादी करता है, पत्नी को एडॉप्ट करता है, तो फिर उससे रचना रचता है, फिर उनकी पालना करता है, उनको खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी पूरी संभाल करता है। लेकिन क्या नहीं करता? तीसरा काम, रचना भी करता है, पालना भी करता है, लेकिन तीसरा काम क्या नहीं करता? हाँ, विनाश नहीं करता। रचता कभी भी विनाश नहीं करता। तो बाबा क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं बाबा इससे सिद्ध? हाँ, हमने कहा ना, भगवान रचना भी रचते हैं, विनाश भी वही करते हैं। तो बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं कभी भी विनाश नहीं करता। जो रचता होता है वो विनाश नहीं करता है। हम लोग भी नहीं कर सकते ना, जिसकी रचना करते हैं तो अपने आप थोड़े उसका विनाश करेंगे। तो और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, तो फिर उनकी पालना करते हैं उस धर्म की। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी, वैसे परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बना कर रखते हैं, भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? इसीलिए बड़ा लिंग बना कर रख दिया। भारत में रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, तो उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। रुद्र यज्ञ में बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे निराकार आत्माओं की यादगार शालिग्राम के रूप में रखते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो उसी को रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में नाम होना चाहिए करेक्शन, रुद्र यज्ञ की जगह पर नाम होना चाहिए राजसु अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तीसरी पॉइंट हो गई। पहली पॉइंट थी ईश्वरीय संप्रदाय है हमारा, आत्माभिमानी होना रहना है। दूसरी पॉइंट, जो रचता होता है वो कभी विनाश नहीं करता। और तीसरी पॉइंट है शिव बाबा जब आते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। उन लोगों ने रुद्र यज्ञ कह दिया तो शिवलिंग बनाते हैं बड़ा सा, साथ में शालिग्राम बनाते हैं। उसको रुद्र यज्ञ की जगह पर नाम देना चाहिए राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये बाबा ने करेक्शन किया है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है। जो भी सत्संग कराने वाले हैं उनमें बाबा ये चैलेंज कर रहे हैं, किसी में भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है और ना ही वो दे सकते हैं। जब है ही नहीं तो देंगे कैसे? तो ये चौथी पॉइंट हो गई आज की मुरली से। आप सारा दिन में याद कर सकते हो। जितने भी सत्संग हैं, किसी में भी सत्संग कराने वाले को न रचता का ज्ञान है परमात्मा का, न रचना आत्मा का ज्ञान है, इसीलिए वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। पांचवी पॉइंट, वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं होती, न पढ़ाई होती है। आते हैं, सत्संग किया, करके चले गए। यहाँ तो पढ़ाई भी है और एम ऑब्जेक्ट भी है।
तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये पढ़ाई है हमारी है। तो यहाँ पर ये हम 5वीं पॉइंट कहेंगे कि ना तो दूसरे सत्संगों में पढ़ाई होती है ना एम ऑब्जेक्टिव होती है। यहाँ पर पढ़ाई भी है, एम ऑब्जेक्टिव भी है। और हमारी पढ़ाई क्या है? हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है। कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये 6ठी पॉइंट चल रही है। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना, बाबा कह रहे हैं उसने कुछ नहीं जाना। जिसने बाप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचेता है बेहद का बाप और वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को, अंत कहा जाता है कलयुग का लास्ट को। तो आदि है सतयुग जिसको दिन, फिर मध्य में है, मध्य से अंत तक रात। दिन है सतयुग, त्रेता, स्वर्ग है वंडरफुल, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, यह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण संप्रदाय राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे नहीं कह सकते, अर्थ कुछ नहीं जानते। ये हमारी 7वीं पॉइंट चल रही है। बाबा क्या करता है, सब हमको पूरी पढ़ाई पढ़ाता है और पढ़ा करके हमें समझाते हैं। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। भारत ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ ही आते हैं और सदगति करके रावण के राज्य से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। तो हमें फिर सतयुग में भेज देते हैं। तो हम सबका बाबा गाइड भी है। ये सब भारतवासी नहीं जानते हैं। भारतवासी ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। यह इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। तो ऐसा कहें, मेरे मन में मुरली पढ़ते समय संकल्प आया, यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में या स्टेट में जाते हैं तो क्वारंटाइन पर रखते हैं।
हम मासुरी संप्रदाय से ब्राह्मण संप्रदाय में, ईश्वरीय संप्रदाय में आते हैं, तो बाबा ने 7 रोज की भट्टी रखी है। बिना 7 रोज की भट्टी के क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं जब तक पावन बने, माना ये संकल्प ले कि मैं आत्मा हूँ, मुझे शिव बाबा को याद करना है, मुझे देव आत्मा बनना है, शिव बाबा ही मेरा बाप है, वो ब्रह्मा मुख के द्वारा मुझे ज्ञान देना है, ये उसकी बुद्धि में निश्चय हो जाए, तब वो बाबा की क्लास में, ब्राह्मण क्लास में बैठ सकता है, स्टूडेंट बन सकता है, बच्चा बन सकता है। तो 7 रोज की भट्टी के बाद ही बैठना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, पूछ रहे हैं बाबा, करते थे ना, तो यहाँ पावन बनना पड़ेगा। तो इसीलिए 7 रोज की भट्टी तो जरूरी है। साथ तो, लेकिन वो भट्टी आश्रम पर रहकर नहीं करनी है, कोर्स करके जाएंगे, घर रहेंगे। और मधुबन में जाने के लिए नियम बाबा ने बनाया, कम से कम 1 साल बाबा की पढ़ाई पढ़े और ब्रह्मचर्य की पालना करें, खान पान अन्न की शुद्धि करें, तब हम बाबा के घर में मधुबन में बाप से मिलने जा सकते हैं। तो भाई देखो, पवित्र से मिलने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो देखो, यदि हम पवित्र नहीं बनते तो कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी मित्र संबंधियों से मिलने जाते हैं तो उनको पहले अलग रख देते हैं, जब तक कि वो इस बीमारी से प्योर ना हो जाए। तो हमें भी बीमारी लगी हुई है 5 विकारों की, जिसके कारण पतित हो गए। तो अभी हमें अपने ईश्वरीय परिवार और ईश्वर से मिलने के लिए बाबा ने 7 दिन आश्रम पर आने के लिए और 7 दिन के बाद 1 साल आश्रम पर क्लास करके पवित्र बनकर तब मधुबन में क्लास करने के लिए जाना है। तो भारत, अब बाबा याद दिला रहे हैं, जब दुनिया सतयुग था तो उस टाइम पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था और दुनिया पावन थी, पावन का ही राज्य था, दोनों का ही राज्य था भारत में, और कोई धर्म ही नहीं था, माना देवी देवता धर्म था। जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था और एक ही राज्य था। तब भारत कितना सॉल्वेंट था, माना कितना संपन्न था, हीरे जवाहरातों के तो महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने, भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। अब द्वापर में जब बनाया तो एक ही मंदिर थोड़ी बनाया होगा, एक ही राजा ने थोड़ी बनाया। एक राजा ने एक मंदिर बनाया तो दूसरे राजाओं ने दूसरे मंदिर बनाए होंगे। तो वहाँ यहाँ भी एक मंदिर की बात बाबा कह रहे हैं, शिव के मंदिर में तो हीरे जवाहरात थे और मोहम्मद गजनवी ऊंट भरकर ले गया। एक मंदिर से भी ऊंट भर भर के वो ले गए तो कितना माल था, सोचो। एक मंदिर में इतना माल था, दूसरे राजाओं ने दूसरे मंदिर बनाए होंगे तो उनमें भी बहुत माल होगा ना। या एक ही मंदिर बनवाया एक ही राजा ने, बाकी राजाओं ने कुछ नहीं किया होगा। ये तो दान पुण्य की रीति तो हमारी शुरू से चली आ रही है। तो बाबा कह रहे हैं तो कितना माल होगा। अब जब सतयुग होगा तो आपके पास ही सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, हैं? तो तब एक ऊंट तो क्या, लाखों ऊंट भी ले आए तो भी ना भर सके। उस टाइम पर एक ऊंट तो क्या, सतयुग में लाखों ऊंट भी ले आए तो भी ना भरकर ले जा सके। द्वापर में भी इतने महल आदि तो होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में चले जाते हैं। अब मंदिर में ही थोड़े सारा सोना चांदी लगाया, महलों में भी होगा ना राजाओं के। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है 100%। अब रावण राज्य का हाल और अपने राम राज्य का हाल सोचो।
दोनों का कंट्रास्ट करना। जब रावण का राज्य है तो 100% इरिलीजियस, तो जब राम का राज्य है तो 100% रिलीजियस होंगे। रावण के राज्य में 100% अनराइटियस और राम के राज्य में 100% इसके अगेंस्ट राइटियस। फिर रावण के राज्य में इंसॉल्वेंट, राम के राज्य में सॉल्वेंट, और वहाँ होते हैं रावण के राज्य में पतित, विशस, और राम के राज्य में होते हैं पावन, वाइसलेस। तो भारत नई दुनिया को वाइसलेस दुनिया कहा जाता है, पावन दुनिया कहा जाता है। ये भी 8वीं पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से हम याद कर सकते हैं। बल्कि 9वीं पॉइंट समझो, है ना। 8वीं थी मोहम्मद गजनबी की, एक ही मंदिर थोड़ी होगा, और मंदिर भी होंगे हैं। फिर राजाओं के महल भी तो होंगे द्वापर युग में, सारा धन तो नहीं लगा देंगे मंदिरों में, उनके महलों को भी तो लूट के ले गए होंगे। तो एक ऊँट क्या कितना भी धन लूट करके ले जाए। लेकिन अब सतयुग की बात सोचो, बाबा याद दिला रहे हैं, वहां पर वो मोहम्मद गजनबी जा तो नहीं सकता है, लेकिन वहां कितने ऊँट भर करके लेके आएगा, वहां हमारे पास कितनी संपदा होगी। बाबा इसलिए बता रहे हैं हम होते हैं 100% सॉल्वेंट, माना किसी चीज की का भाव नहीं, बहुत भरपूर होंगे। तो आज नशा भी चल रहा होगा, है। हम सतयुग में कितने संपन्न थे। भारत शिवालय था, उसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अब कितने ज्यादा मनुष्य हैं, सतयुग में इतने नहीं होंगे, ना शिवालय कहला सकता है ये। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, विचार करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, क्या गाते हैं बाबा की मत के लिए? बाबा हमें पवित्र बनने के लिए, देवता बनने के लिए सुमत देते हैं। क्या गायन है बाबा की मत के लिए? बोलो। कोई नहीं बोल रहा है। बाबा हमें देवता बनने के लिए सुमत देते हैं। और बाबा की मत के लिए क्या गायन है? मुरली पढ़ के नहीं बोलना चाहिए, ये मुरली पढ़ के बोला गया है, अपने आप झट से बोलना चाहिए था, वो नशा होना चाहिए। हाँ, तो सागर के बच्चे भी तो ज्ञान सागर है ना, मास्टर ज्ञान सागर। अपने आप को छिपाओ नहीं इस टाइम पर, ये हमारी कमी है। बाबा इतनी नॉलेज देता है, उस नॉलेज को हमें अंदर में धारण करना चाहिए। तो कहना चाहिए, हमने ही कहा था भक्ति के अंदर आपकी गतमत न्यारी है। सदगति करने की मत माना श्रीमत राय आपकी दुनिया से भिन्न है। तो अभी भिन्न मत मिल रही है ना, ये समझने की बात है। लेकिन हम लोग भक्ति करते थे, भक्त लोग भी करते हैं, इसका मतलब समझते नहीं। सिर्फ कहते थे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। कौन सी गतमत न्यारी है वो पता नहीं, और इसका मतलब क्या होता है ये भी पता नहीं, शब्द रिपीट करते थे। गत का मतलब है सदगति करने का, हमारी सदगति गति करने की जो आप राय देते हैं, सदगति करने की जो राय देते हैं वो दुनिया से भिन्न है। देवता बनने की जो राय देते हैं वो दुनिया से अलग है। कैसे बाबा हमें पावन बना रहे हैं, 100% वाइसलेस, रिलीजियस है, राइटियस, सॉल्वेंट, पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप ऐसा समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है
पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में 5,000 वर्ष है। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं, यह सब भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलता। यह भी विचार करने वाली बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए थी। अब इस बात से हम क्या समझ सकते हैं? और दूसरा विचार आता है, दुनिया वाले तो लाखों वर्ष समझते हैं, 84 लाख योनियां समझते हैं। हम ब्राह्मण क्या समझते हैं? बाबा ने संगम युग के 100 वर्ष कहे, तो सोचते हैं 1936 के बाद। बाबा 1936 में आए, 37 से स्थापना हुई, तो 2036 या 37 के बाद महाविनाश शुरू होगा। लेकिन नहीं, परिवर्तन का कार्य तो अभी ही बाबा शुरू कर चुके हैं। और बाबा नहीं कहेंगे, प्रकृति ने अपने आप ही शुरू कर दिया है। बाबा ने तो ऊपर करेक्शन दिया, मैं विनाश नहीं करता हूँ, लेकिन परिवर्तन का काम अपने आप शुरू हो गया है। चाहे प्रकृति को आप देखो, सिर्फ अटेंशन देने की बात है, और चाहे बीमारियों को आप देखो, चाहे मनुष्यों के स्वभाव संस्कार को देखो, हर जगह पर विनाश का ही स्वरूप देखने में आता है। तो इसलिए अभी हम ये ना सोचें कि जब 2036 होगा तब होगा। विनाश का कार्य तो अपना काम कर ही रहा है। हमें क्या करना है? उसके साथ मैच नहीं मिलाना। हमें तो बाबा ने जो श्रीमत दिया उससे मैच मिलाना है, अपना परिवर्तन करना है, बुराइयों का नाश करना है। प्रकृति भी परिवर्तन के काम में लग गई, उस रूप में हम अपना परिवर्तन कर लें। वो कहती है, तुम करो या ना करो, मैं तो अपना करूँगी। जहाँ तहाँ देख रहे हैं भूकंप आ रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, कहीं कहीं पर कुछ और आग भी लग रही है, और ये कोरोना की भी तो बीमारी चल ही रही है, और दूसरी भी अनेकों बीमारियां जिसको बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो सब बीमारियां अपना प्रकोप दिखा रही हैं। उसके बाद भी हम सोचें अभी थोड़ी विनाश होगा, अभी इतने संख्या थोड़ी हुई है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, थोड़ा सा तो आराम करने। बाबा ने आज मुरली में नहीं सुनाया, पहले बाबा कहता था, उसको बाबा चुंदे कहता था। चुंदे समझते हो? बीच बीच में आंखें खोली, देखा, फिर सो गए, फिर आंखें खोली, फिर सो गए। कोई परेशानी घर में आ गई तो लगता है अब तो बाबा विनाश करना शुरू कर दिया है, मैं अलर्ट हो जाऊं, कुछ परिस्थिति आई तो। और जहाँ परिस्थिति गए, बेपरवाह बादशाह बनकर फिर घूमते हैं बाबा को याद करना, बाबा की पढ़ाई पढ़ना, उससे हम बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। अब ऐसे बेपरवाह लापरवाह होने की का टाइम रहा ही नहीं है। अभी तो अलर्ट होकर बाप को याद करने का समय है। अपने एक एक सेकंड का बाबा याद करके उसको सफल बनाने का टाइम है। तो बाबा ने कहा, इन बातों से कोई मुझे प्राप्त नहीं हो सका, हमें अनुभव हो गया है। हमने भी भक्ति की बातें बहुत सुनी, आप लोगों ने भी सुनी, दुनिया वाले भी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, लेकिन किसी ने भी शिव बाबा को नहीं जाना। हमने जाना है, पहचाना है, तो हम उस जानने का फ़ायदा उठाएं। यदि जान करके भी नहीं फ़ायदा उठाया तो बाबा के शब्द हैं, लास्ट में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि दुनिया की आत्माएं रोएंगी
कि प्रभु आप आए, हमने नहीं जाना, तो हम लोग ये कहेंगे हमने जाना, महावाक्य भी सुने, लेकिन इतना समझा नहीं जितना बाबा समझाते थे। मुझे समझ लेना चाहिए था। हाँ, बाबा ने कहा तो था, हाँ फलानी बहन ने भाई ने क्लास तो कराई थी, लेकिन हमने माना नहीं। फिर बाबा के एक शब्द हैं, कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि गया हुआ समय, गई मिली हुई सुविधा, भाग्य फिर दोबारा हाथ नहीं आता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें, फिर तो बाबा तर्क दे रहे हैं हमें, फिर तो जनसंख्या इस टाइम पर बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई और कल्प की आयु लाखों वर्ष है। तो भारत का असुल देवी देवता धर्म वह चला आना चाहिए, मतलब चलता रहना चाहिए। सतयुग से लेकर अब तक भी होना चाहिए था, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विषय समझ उनकी पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था और आज पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकती, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट को सुन करके दिमाग में आता है, बाबा हमें सतयुगी दुनिया कैसी थी और आज कलयुग में भारत, पुराना भारत कैसा हो गया है। भगवान को हम गीत गाते थे, आप लोगों को भी याद होगा, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। बाबा याद दिला रहे हैं, बाबा ने तो देख लिया है तुम कैसे थे और आज कैसे हो गए हो। तुम देखो, उसने बिल्कुल नक्शा हमारे सामने रख दिया। तुम सतयुग में वाइसलेस थे, सॉल्वेंट थे, राइटलेस थे, ऐसे देव आत्मा थे, और आज तुम क्या बिल्कुल आश्री रावणपुरी के बन गए हो, विष्णुपुरी से। बिल्कुल क्लियर करके हमारी आंखें खोली हैं। तो भगवान को ना कह के अपने आप को कहना चाहिए कि हम कैसे हो गए, मुझे अब कैसे बनना है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा भी अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। जो शिव बाबा की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भारत भगवान कौन ठहरा,
अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं। कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी सो ब्राह्मण वंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है, अभी तुम समझते हो। भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य था। वहाँ वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है। उनमें अकल इतनी है, उन्हें किसी की राय लेने की दरकार ही नहीं है। वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अभी है नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए रहे, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। सेकंड है, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नरसी नारायण बनना है। आज वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसीलिए आप बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। समझे? तो फरिश्ता रूप बनकर बाबा के स्नेह का रिटर्न भी देना है, समाधान स्वरूप बनकर अपनी भी समस्याओं का समाधान, दूसरों की भी समस्याओं का समाधान करना है। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, लेकिन मर्यादाओं में नहीं। ओम शांति।